नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों भारत के भूगोल के 3 शानदार टॉपिक को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख झीलें, भारत के प्रमुख जलप्रपात और भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित सारी जानकारी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हर बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग तीनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है, बिहार दरोगा सुपरफास्ट रिवीजन का साथियों यह 21वां वीडियो है। इससे पहले 20 शानदार वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। उन 20 वीडियो को आप एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो सभी लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी ही नज़दीक है। 17 तारीख को महायुद्ध होने वाला है। लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप किए हैं और 25,000 लोगों का प्री में रिजल्ट होना है। जैसा कि आपको पता है 1275 सीटें हैं, कम सीटें हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। बेहतर रणनीति और बेहतर रिवीजन ही साथियों आपको सफलता दिला सकता है। तो इसी कड़ी में साथियों आज हम लोग एक शानदार टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत की जाए। सबसे पहले भारत की जितनी भी झीलें हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स को देखने वाले हैं। राज्य वाइज हम लोग साथियों झीलों को देखेंगे ताकि आपको याद होता चला जाए। सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपताल और रूपकुंड। ये सभी याद रखना है आपको, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, याद रखेंगे। उत्तराखंड की झीलें याद करने का ट्रिक है साथियों, जिसके अंत में ताल है, याद रखना है, जिसके अंत में ताल होगा वो उत्तराखंड का झील होगा। और एक एक्सेप्शन है जिसे आपको याद रखना है, सूरज ताल और चंद्र ताल। आपके एग्जाम में सूरज ताल और चंद्र ताल दिया जाएगा तो आपको याद रखना है यह उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो उत्तराखंड से जो संबंधित है वो नैनीताल है, भीमताल है, इसके बाद नौकुचिया ताल है, खुरपताल है और रूपकुंड है। ये सभी याद रखना है, उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुजरात। गुजरात की जो प्रमुख झीलें हैं साथियों उसमें आपको याद रखना है, नल सरोवर है, नारायण सरोवर है, कांकड़िया है और आपको याद रखना है हमीरसर है। ये 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुजरात की प्रमुख झीलें हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक है सूरजकुंड, याद रखना है सूरजकुंड। पंजाब की बात करें तो पंजाब में रोपड़ झील है, हरीके झील है और कांजली झील है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हरीके झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना है पंजाब में है। इसके बाद राजस्थान के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो राजस्थान में पिछोड़ा झील है, सांभर झील है, उसके बाद पंचप्रदा झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, डीडवाना है, पुष्कर झील है, फतेह सागर है और उदय सागर है। ये इंपॉर्टेंट झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फिर से हम लोग देख लेते हैं, पिछोड़ा झील है, सांभर झील है, पंचप्रदा झील है, राजसमंद है, जयसमंद है, डिडवाना है, पुष्कर है, फतेह सागर है और उदय सागर है। ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उसमें डल झील याद रखना है। उसके बाद बुलर झील, बुलर झील के बारे में पूछा जाता है तो यह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, याद रखना है। उसके बाद अनंतनाग झील है, नागिन झील है, बेरी नाग है, शेषनाग है। यानी जितने भी नाग हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, जैसे अनंतनाग, नागिन, बेरी नाग, शेषनाग, डल और बुलर झील। ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में याद रखना है पेंगोंग तसो झील है और सोमोरिरी झील कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में उमियम झील है। मणिपुर में याद रखना है लोकटक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में पाला है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में चोलामू झील है, याद रखना है सबसे ऊंचा झील चोलामू झील है। इसके बाद गुरु डोंगमर झील कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं केरल। केरल का जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य में है।
इसके अलावा अष्टामुदी है, सस्थमकोट्टा झील है। याद रखना है 3 झील केरल के इंपॉर्टेंट है, एक वेम्बनाड है, दूसरा अष्टामुदी है और तीसरा आपको याद रखना है सस्थमकोट्टा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वेलांटूर है, पंपा सरोवर है, ये दोनों झील कर्नाटक के प्रमुख झील हैं। तमिलनाडु में बेरीजाम है, ऊटी है, कोडाई कनाल है और आपको याद रखना है चेबर मबक्कम झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद जो असम है, असम में दीपोरबील है, सोनबील है और हाफलांग है, ये तीनों झील असम के प्रमुख झील हैं। महाराष्ट्र में याद रखना है लोनार झील है, याद रखना है लोनार झील है, पवई झील है, गोरेवाड़ा झील है, इसके बाद सलीम अली सरोवर झील है, ये सभी महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें हैं। याद रखना है लोनार है, पवई है, गोरेवाड़ा है, सलीम अली सरोवर है। तेलंगाना में हुसैन सागर है, उस्माना सागर है और हिमायत सागर है, ये तीनों तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं। आंध्र प्रदेश की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। बिहार में याद रखना है कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, मीठे पानी की कांवर झील। इसके बाद चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। और साथियों आपको जो ऊपर बताए थे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और खुरपताल, जितने भी ताल हैं वो उत्तराखंड में हैं। सिर्फ 2 ताल को छोड़कर, कौन कौन, सूरज ताल और चंद्रताल। सूरज ताल और चंद्रताल झील के बारे में पूछा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है, नोट डाउन कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश, याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल और सूरजताल झील। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब है साथियों मानव निर्मित कुछ झील है इंपॉर्टेंट, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित है, याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है स्टेनले जलाशय। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलज नदी पर निर्मित झील है गोविंद सागर झील। इसके बाद नागा अर्जुना सागर के बारे में पूछा जाता है तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है नागा अर्जुन झील। ये साथियों झील से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए जिससे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात में सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जोग, जिसे हम लोग गरसोप्पा या याद रखना है महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। किस नदी पे है, तो शरावती नदी पे, कर्नाटक में। इसके बाद जो VVI है वो है धुआंधार जलप्रपात। इसके अलावा दुग्धधारा और कपिल धारा, ये सभी जो है नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात हैं। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। डुडुमा जलप्रपात की बात करें तो मचकुंड नदी पर अवस्थित है और ओडिशा राज्य में है डुडुमा जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात की बात करें तो घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। चुलिया के बारे में पूछा गया है तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में स्थित है। इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात, जिसे हम लोग भारत के नियाग्रा की संज्ञा देते हैं, इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, याद रखेंगे। इसके बाद है साथियों हुंडरू जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी आपको पता है झारखंड में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो मांडवी नदी गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात। चचाई जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है चचाई जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो कावेरी नदी पर अवस्थित है कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में। किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे। इसके बाद जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में, याद रखना है किस नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात, तो वराही नदी पर। इसके बाद गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो रारू नदी झारखंड में स्थित है गौतम धारा जलप्रपात। इसके बाद है साथियों दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड में। साडनी जलप्रपात के बारे में पूछा जाए तो शंख नदी पर झारखंड में स्थित है साडनी जलप्रपात। तो
तो ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। इसके अलावा जलप्रपात में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो को साथियों एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी कम ड्यूरेशन का वीडियो है, तो रिवाइज कर लेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अब हम लोग आज के तीसरे टॉपिक और अंत टॉपिक की चर्चा करेंगे, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजना है उससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की जो परियोजना है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पे है याद रखना है, सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इससे जो लाभान्वित राज्य है वो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य जो है इससे लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, किस नदी पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है किस नदी पे है, तो याद रखना है महानदी उड़ीसा में है। इसके बाद सबरीगिरी परियोजना के बारे में पूछा जाए तो कक्की पंपा नदी पर केरल में स्थित है। नागा अर्जुना के बारे में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि नागा अर्जुना सागर परियोजना किस नदी पे है, तो याद रखना है कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित राज्य हैं। नेक्स्ट है पोचमपाद परियोजना, ये भी VBI है, किस नदी पे है, तो याद रखना है गोदावरी नदी पर तेलंगाना में है पोचमपाद परियोजना। इसके बाद है इडुक्की या पेरियार परियोजना, पेरियार नदी पर केरल में है। पवना परियोजना नाम से ही स्पष्ट है, पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है VBI लगा लेंगे नाथपा झाखड़ी परियोजना, नाथपा झाखड़ी परियोजना सतलज नदी पे है, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है। इससे पहले हम लोगों ने देखा भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो वो भी सतलज नदी पे है। नेक्स्ट है बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। इसके बाद है साथियों सरदार सरोवर परियोजना, यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्य से लाभान्वित राज्य हैं, याद रखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। इसके बाद है साथियों तिलैया परियोजना, बड़ाकर नदी पर है, याद रखना है कहाँ पे, झारखंड में। निम्मो बाजगो परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लेंगे, सिंधु नदी पर स्थित है लद्दाख में, याद रखेंगे। इसके बाद है उड़ी परियोजना, उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है बगलीहाल, बगलीहाल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तुलबुत परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है अलमट्टी बांध परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। इंपॉर्टेंट है अलमट्टी परियोजना किस नदी पे है, कृष्णा। इसके बाद है चंबल परियोजना, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान में। रिहंद परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी पे किस राज्य में अवस्थित है, याद रखना है उत्तर प्रदेश। किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा नदी जम्मू कश्मीर। केन बेतवा लिंक, याद रखना है केन बेतवा नदी पर अवस्थित एक परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य जो है इससे लाभान्वित राज्य है। नेक्स्ट है गंडक परियोजना, गंडक नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित परियोजना है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है और VBI लगा लेंगे, पूछा जाएगा गांधी सागर बांध जो है किस नदी का हिस्सा है, किस नदी की परियोजना है, तो याद रखना है चंबल नदी की, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद टिहरी बांध परियोजना, याद रखना है भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। श्रीशैलम के बारे में पूछा जाए तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मेट्टूर परियोजना के बारे में पूछा जाए तो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है मेट्टूर परियोजना। शरावती परियोजना के बारे में पूछा जाए तो शरावती नदी कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु इससे लाभान्वित राज्य है शरावती परियोजना। इसके बाद शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है, VBI लगा लेंगे। पूछा गया है कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है, तो याद रखना है कावेरी। इसके बाद हिंडगल परियोजना के बारे में पूछा जाए तो घाट प्रभा नदी कर्नाटक में अवस्थित है। काकड़ापाड़ा के बारे में पूछा जाए तो ताप्ती नदी। पूछा गया क्वेश्चन है कि काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखेंगे ताप्ती नदी, राज्य गुजरात।
पोंग बांध के बारे में पूछा जाए तो पोंग बांध ब्यास नदी। इससे पहले गांधी सागर बांध हम लोगों ने पढ़ा, कौन सी नदी? चंबल नदी। VVI लगा लेंगे साथियों इसको। और पोंग बांध आपको याद रखना है ब्यास नदी। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। दुलहस्ती के बारे में पूछा जाए तो दुलहस्ती चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद है माता टीला बांध। यह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हैं। आगे हम लोग देखते हैं घाट प्रभा परियोजना। तो घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नदी, इसमें पूछा जाता है कि उकाई परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित एक परियोजना है? तो ताप्ती नदी गुजरात में। इसके बाद साबरमती परियोजना, साबरमती नदी गुजरात में नेक्स्ट है। और आज का लास्ट बहुउद्देशीय परियोजना है पेनगंगा परियोजना। पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है पेनगंगा परियोजना। तो ये 3 टॉपिक को हम लोगों ने साथियों इस वीडियो में कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा झील, जलप्रपात और बहुउद्देशीय परियोजना। इस वीडियो को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो का जो PDF है वो नीचे नाम नॉलेज हब टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था इकोनॉमिक्स का वीडियो एक लाइए, तो शाम में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक शानदार वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो शाम में 6 बजे के अराउंड वीडियो अपलोड होगा, तो सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी मदद करने वाला है। उसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे GDP, GNP इससे पूछा जाता है, फार्मूला से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनकी अवधारणा से क्वेश्चन पूछा जाता है, और गरीबी उन्मूलन के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई है उससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है उसे कंप्लीट करेंगे। और साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के एक और वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें दर्रे, घाटी और प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग उसे भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से कर पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में साथियों शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।